आपके अपने पर्सनल फाइनेंशियल मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज चर्चा लोन से जुड़े हुए सवालों की। अगर आप भी कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल या एसएमएस के जरिए अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zenetwork.com। इसके अलावा एसएमएस करने के लिए कर्ज हमारा कोड लेकर अपने नाम के साथ अपना सवाल आपको 57575 पर भेजना होगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स रियल प्लेजर। और चलिए बिना वक्त जाया किए हम शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं। शुभजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ शुभजीत जी, पूछिए। एक्सपर्ट आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आई एम शुभजीत पांडा। एक्चुअली आई हैड अप्लाइड फॉर वन shifting of my home loan from HDFC to SBI for a under construction property. जी। तो उसमें SBI ने कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है, whereas HDFC is not asking for this kind of document security. जी। आपका Why it is so happening? जी। और कितना समय हो चुका है आपने एप्लीकेशन जो दी थी अपनी? एप्लीकेशन तो हमने नहीं दिया था। हमने जब गए हैं वहाँ पे जो उन्होंने बोला कि कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा तभी होगा। Then I had no chance to apply for that. एसबीआई के अलावा आपने किसी और बैंक से भी बात की है अब तक? नहीं, अभी तक तो बात नहीं किया है, बिकॉज एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कम है, इसलिए हमने तो आपको लगा कि एसबीआई में आप ट्राई कर सकते हैं। जानते हैं हर्ष से। हर्ष, इन्होंने एसबीआई से ही केवल अब तक बात की है, क्या इनके पास और कोई ऑप्शंस हैं? क्या किसी और बैंक से संपर्क कर सकते हैं? एचडीएफसी जो उनका ब्याज चल रहा है, देखें अगर तो उनकी जो रेट ऑफ उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 11.5% है, लगभग काफी ज्यादा है अगर और बैंक में कंपेयर किया जाए। आपकी नजर में फिलहाल शुभशीष के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो शुभशीष, दो चीज बताइए। एक तो ये जो आपका लोन चल रहा है एचडीएफसी से, वो पहला डिसबर्समेंट कब हुआ था? और सेकेंडली, प्रॉपर्टी जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है इस प्रॉपर्टी में? और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप डेवलपर से पूछ सकते हैं कि दूसरी किन बैंकों ने इन दिनों में उनके फ्लैट्स में फाइनेंस किया है? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? सर, जो हमने जो पता किया है, जैसे गवर्नमेंट बैंक लाइक आईडीबीआई, कॉर्पोरेशन बैंक आर आल्सो गिविंग लोन ऑन दिस प्रॉपर्टी, ऑन दिस प्रोजेक्ट। बट whereas SBI is not giving because it is not approved by SBI. ओके जी, ओके। But why different criteria for different banks? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है सुभाशीष आपका कि अलग अलग बैंकों का मापदंड प्रॉपर्टी को लेके अलग क्यों होता है। एक प्रॉपर्टी पर्टिकुलर बैंक में अप्रूव्ड है, दूसरी बैंक में अप्रूव्ड क्यों नहीं है? तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन होती है प्रॉपर्टी, तब उसमें एक ये भी रिस्क होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा समय पर, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हर बैंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को उसकी जो रिस्क है उसको मेजर करेगा और उसके जो भी इंटरनल उसके बेंचमार्क्स हैं उसके मुताबिक अगर वो फिट नहीं होती है तो वो उस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी पे नहीं देगा। ये काफी कॉमन है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी 3 बैंकें दे रही हैं और 2 बैंकें नहीं दे रही हैं। और आपने कहा कि आपको दूसरी बैंक में ये प्रॉपर्टी जा रही है, तो अगर आईडीबीआई बैंक, जैसे आपने कहा, आईडीबीआई बैंक 10.25% में अब लोन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप 11.5 दे रहे हैं, और अगर इस प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी दे चुका है आईडीबीआई बैंक फिलहाल के दिनों में, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। 10.25 मिल जाएगा आपको। ऑब्वियसली स्टेट बैंक में आपको 10.10 मिलता, लेकिन यहाँ 10.25 मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है एचडीएफसी के साथ और आपके इनकम पेपर्स जो हैं वो ऑर्डर में होंगे और प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो इस ऑप्शन को आप परसू कर सकते हैं। साथ ही हर्ष, क्या ये अपने जो मौजूदा बैंक है एचडीएफसी, इनफैक्ट एचडीएफसी लिमिटेड जहां से इन्होंने ये लोन लिया हुआ है, उनसे भी क्या ये अपने पक्ष रख के क्या ये इंटरेस्ट कम करने को कह सकते हैं?
बिल्कुल, आप HDFC से खुद भी कह सकते हैं कि आप कम करिए। वो आपसे फीस चार्ज करेंगे, मेरे ख्याल से 0.56% तक का फीस चार्ज करते हैं, और 10.6 मेरे ख्याल से वो आपको शिफ्ट कर देंगे। 10.4 भी कर सकते हैं, जो उनकी रेट है मौजूदा नए कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन 10.6 पे तो आपको शिफ्ट कर ही देंगे 0.56% देने से। तो शुभशीष, आप ये भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, आप अपने मौजूदा बैंक से भी चर्चा कर सकते हैं, उनसे संपर्क करके अधिकारियों से आप बात करिए, और हो सकता है कि वो कुछ इंटरेस्ट आपका कम करें, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग का जो पूरा प्रोसीजर है लोन ट्रांसफर का, ये इसके हैसल से आप थोड़ा सा बच जाएंगे। फिलहाल एक और कॉलर फोन लाइन पर है, रॉनी ब्राउन जी हैं छत्तीसगढ़ से। रॉनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। लगता है संपर्क इनका हमसे टूट गया है, लेकिन इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल शेयर किया था। इन्होंने मेंशन किया था कि इनकी सालाना आय लगभग 2 लाख है, और ये अपनी खुद की एक शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं मोबाइल्स की, और इनकी उम्र इन्होंने बताई 31 साल। हालांकि इन्होंने लिखा कि इन्हें इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, ऐसे में क्या इनको लोन मिल जाएगा, क्या ये एलिजिबल होंगे? हर्ष, डिपेंड करता है, 2 टाइप के लोन ले सकते हैं। एक तो अगर इनके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी है, कोई दूसरा रियल एस्टेट है, ज्वेलरी है, यूनिट्स हैं, कोई अगर कोलैटरल सिक्योरिटी है तो लोन मिलने के चांसेस बेटर हैं। अगर ये एक रेगुलर बिजनेस लोन चाहते हैं तो इनको प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, खुद का भी कंट्रीब्यूशन उसमें डालना होगा, और उसके बाद आपको बैंक लोन देगी। कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो मेंट है एजुकेटेड लोगों के लिए जो बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, उसमें सब्सिडी का भी प्रोविजन है, और नॉन सिक्योरिटी मतलब बिना सिक्योरिटी के लोन मिलने का भी प्रोविजन है। लेकिन मेरे ख्याल से सभी चीजों में आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा, और आप कितना पैसा उसमें डाल रहे हैं। शायद कम डालना पड़े इस स्कीम्स में, लेकिन आपको खुद को भी पैसा डालना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कोई भी स्कीम के तहत कि सारा का सारा पैसा आप बैंक से ले लें, सारी रिस्क इफेक्टिवली बैंक की हो जाएगी, और अगर वो बिजनेस चल निकले तो आपको प्रॉफिट, नहीं चलेगा तो बैंक को लॉस। साथ ही अगर इन्होंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर शेयर नहीं की हैं, जो ये दुकान खोलना चाहते हैं, क्या अगर इनके पास खुद कोई प्रॉपर्टी है तो क्या उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं? क्या वो इनके लिए ज्यादा मतलब इजी रहेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी इस फील्ड का इनको कोई बिजनेस एक्सपीरियंस अगर बैंक को दिखाना चाहे तो नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये नौकरी कर रहे हैं और आगे चल के ये एक अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी अगर दुकान खुद की है और ओनरशिप की है खुद की, तो उसकी सिक्योरिटी के बुनियाद पर और इनकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसके बेसिस पर इनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। 5 लाख रुपए का लोन चाहिए है, 2 लाख की इनकम है, तो मिलने के चांसेस ब्राइट हैं अगर कोलैटरल सिक्योरिटी ये दिखावे। यानी जॉनी, आप कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, और आप अपना साथ ही जैसे कि हर्ष ने कहा कि अगर आपके अपनी प्रॉपर्टी है, आपके पास अपना स्पेस है, तो आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु, और आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंटा, अपना पैसा.com के CEO, और चर्चा आज लोन से जुड़े हुए सवालों की। अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं, गौरव से बात करते हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गौरव, बताइए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। गुड इवनिंग गौरव, बताइए। मेरी मासिक इनकम अराउंड 35,000 है। ओके, तो मुझे होम लोन कितने तक होम लोन मिल सकता है? आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है? आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिस पर आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसकी कीमत बता सकते हैं? कीमत 25 लाख तक है। प्रॉपर्टी 25 लाख की है, तो उस पर आप कितना लोन मिलेगा, ये आप एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं? प्रॉपर्टी फ्लैट लेना है, तो उसका कितना मिल सकता है? बट हैव यू सीन एनी फ्लैट? आपने कोई शॉर्टलिस्ट किया, या फिर 20 लाख आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है, 25 लाख का आप लोन लेना चाहते हैं? 25 लाख का फ्लैट है, तो लोन कितना मिल सकता है? मतलब 35 मैंने आपसे पूछा था। जानते हैं हर्ष से। गौरव ने जैसे बताया, हर्ष की 23 इयर्स इनकी एज है, नियर अबाउट 35,000 इनकी मंथली सैलरी है। ऐसे में एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कितना लोन इनको मिल पाएगा? क्या इनकी सैलरी अलाउ करती है 25 लाख का लोन?
नहीं, दो चीजें हैं। आपका जो होम लोन है वो दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक तो प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट वैल्यू है, आपके केस में अगर समझो एग्रीमेंट वैल्यू आपने कहा 25 लाख है, तो समझिए एग्रीमेंट वैल्यू 21-22 लाख का है और उस पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के 25 लाख की टोटल वैल्यू बन रही है, तो उसका 10% कर लें, करीबन 20 लाख रुपए। चूंकि 20 लाख तक का लोन है तो आपको 90% तक मिल सकता है। और आपकी इनकम के मुताबिक आपने कहा कि 36,000 रुपए इनकम है और बहुत ही कम उम्र में आप लोन लेने का सोच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना जल्दी अपना घर खरीद रहे हैं। लेकिन नॉर्मली लेंडर्स हैं वो चाहेंगे कि आपके कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये भी एक देखने की बात है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अज्यूमिंग कि वो है, तो 36,000 की जो आपकी इनकम है उसके मुताबिक, और अगर और कोई लोन नहीं है आपका और आपका क्रेडिट रिकॉर्ड ठीक है, तो करीबन आपको 18 से 19 लाख तक का लोन मिल सकता है। चूंकि आप इतने यंग हैं तो आपको 25 या 30 साल का भी लोन मिल सकता है और उस हिसाब से आपको 18 से 19 लाख तक का लोन मिल जाएगा 22 लाख तक की एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पर। राइट। और इनफैक्ट गौरव, अगर आप अमाउंट थोड़ा सा और देख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा बिगर अमाउंट का लोन मिले, तो आप अपने पेरेंट के साथ यानी अपने फादर के साथ भी जॉइंटली भी लोन लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर फोन लाइन पर है, रीना जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीना आपका, पूछिए क्या सवाल है। हाँ मैडम, हम पूछ रहे थे जी कि एक बार लोन ले चुके हैं, 2 साल हो चुका है, 4 साल का हमारा लोन का किस्ती परिशोध करने का टाइम है जी। तो हम 2 साल हो चुका है मेरा, तो अब हम क्या लोन रिकवरी कर सकते हैं? नहीं, आपने जैसे मेंशन किया था, सवाल अपने एसएमएस के जरिए भेजा था, आप एक नया लोन लेने की सोच रही हैं या फिर जो हाँ, आपका करंट? हाँ मैडम, हाँ नया लोन लेने की सोच रहे हैं हम। आपका जो प्रीवियस लोन है उसका अमाउंट कितना है? हाँ, मेरा 1900 रुपया कट रहा है मंथली। जी, लोन का अमाउंट कितना है? हाँ, 70,000 था। 70,000 का आपने पर्सनल लोन इनफैक्ट लिया था, और अब आपको कितने और रकम की जरूरत है? मैडम, हम तो सोच रहे थे अभी 3 लाख लेंगे जी। फिलहाल, जी, तो हमको क्या 3 लाख मिल सकेगा? आपने भी अपने जो मौजूदा बैंक है जहाँ से आपने पर्सनल लोन लिया था वहाँ पर आपने बात की है इस बारे में? हाँ, उन लोगों ने कहा कि आप तो पैरा टीचर है जी। तो आप तो पैरा टीचर, आपको तो लोन दिया गया है, लेकिन हम लोग अब पैरा टीचर को लोन नहीं देंगे। आप बता सकते हैं आपने फिलहाल कहाँ से आपका लोन चल रहा है जो करंट है? हाँ, सेंट्रल बैंक से। चलिए जानते हैं। मेटलीगंज सेंट्रल बैंक। ओके हर्ष जी, तो यानी आपको एडिशनल अमाउंट की जरूरत है, ऐसे में क्या ऑप्शंस है आपके सामने, एक्सपर्ट से जानते हैं। हर्ष, रीना का ऑलरेडी 70,000 जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने लोन लिया था पर्सनल लोन और साथ ही 2 साल पूरे कर चुकी हैं, 1900 रुपए उसमें ईएमआई इनकी कटती है। अब आगे फर्दर लोन लेने के लिए जो इनका मौजूदा बैंक है वहां से इनको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं? लेकिन रीना जी, 2 चीजें हैं। एक तो आपकी मंथली नेट इनकम कितनी, मंथली नेट सैलरी कितनी हाथ में आती है आपके हर महीने, और आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है? आपने ये जो 2 साल पहले लोन लिया था, जो 24 इंस्टॉलमेंट्स भरे हैं, क्या समय पर भरे हैं? हाँ सर, सिर्फ ये महीना में सैलरी हम लोग का हाथ में था, हम लोग सर बीमार थे तो हाथ में सैलरी दिए थे, इसलिए हम 2 सैलरी एक साथ ही दिए इस महीना में, मतलब 2 किस्ती सैलरी से कटवाए हैं इस महीना में, और हर महीने में कट जाता है। हाँ। और नेट मंथली इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है पर मंथ? जी 7,335 रुपये आता है हम लोग का सैलरी, 50 रुपया टीचर्स कट के 7,375 रुपये आता है हर महीने। 60,000 रुपए, 60,000। हाँ सर, हाँ सर, 7,375। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि टीचर्स आर रियली वेल पेड, सो इट इज बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में टीचर्स का भी फाइनली अच्छा पेमेंट मिलने लग गया है। लेकिन इतनी अगर आपकी इनकम, जब 60,000 रुपए इनकम है, तो अब प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो वो इसलिए कि ये पेमेंट जो है आपने डिलेड किया है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन अगर एक आधी इंस्टॉलमेंट में हुआ है तो आप बाहर देख सकती हैं, कई बैंकें हैं जो लोन देती हैं। अगर आपकी ये इनकम रेगुलरली आ रही है तो आपको जो लोन चाहिए वो मिल जाना चाहिए, अज्यूमिंग कि आपकी इनकम रेगुलरली आ रही है। अगर आपकी इनकम इरेगुलरली आ रही है, आपने कहा कि 2 महीने में एक बार सैलरी आती है,
तब तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर रेगुलरली इनकम आ रही है तो आप कई मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन, अपना पैसा पे भी आप जाकर अगर अप्लाई करेंगी तो आपको मार्केट से कई चॉइसेस मिलेंगी। 60,000 की इनकम में और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका रहा है तो 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए लोन मिलना कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, तो इनफैक्ट रीना आप ये कर सकते हैं कि आप पहले तो अगले लोन की तैयारी से पहले आप अपना सिबिल रिपोर्ट निकलवाइए। आप उसमें देखिए आपका स्कोर क्या है। अगर आपने पहले भी कोई डिफॉल्ट किया है, यानी इससे पहले अगर कोई लोन लिया था, जैसे आपने अभी बोला कि पिछली जो आपने किस्त चुकाई है वो 2 महीने की किस्त एक साथ आपने चुकाई थी, ऐसे में हो सकता है कि कुछ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर फर्क पड़ा हो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट शो का एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल करेंगे। संजय सिन्हा है दिल्ली से, इन्होंने ईमेल में लिखा है कि कुछ ही महीनों में इनकी शादी होने वाली है, ऐसे में कुछ इनको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये जानना चाहते हैं कि 5 लाख का पर्सनल लोन लेने इनके लिए सही रहेगा या फिर ये अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाले, क्या और क्या उसमें लिमिटेशंस होती हैं। हर्ष, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या ईपीएफ से पैसा निकालना सही कदम होगा या आप पर्सनल लोन का रुख करना चाहिए? सो ईपीएफ से पैसा निकालना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफ का जो पैसा है आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, और क्लियरली उसमें से आप आज निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिटायरमेंट में कम पड़ने की संभावना है। सेकेंडली उसके रूल्स होते हैं, मिनिमम 7 इयर्स आपको ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देते रहना पड़ता है, और प्लस ओनली अ सर्टेन परसेंटेज, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन, आप एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से तो निकाल नहीं सकते, अपने कंट्रीब्यूशन का एक सर्टेन हिस्सा निकाल सकते हैं। वो बहुत ही अनलाइकली है कि वो अमाउंट इतनी बड़ी होगी जितनी आप चाहते हैं, 5 लाख रुपए जो आप चाहते हैं। तो वो ऑप्शन मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा थियोरिटिकल ऑप्शन है। जहां तक लोन लेने का सवाल है, मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा है कि उनकी इनकम करीबन 6 लाख रुपए इनकम है, तो उनको अगर ये इनकम अच्छी कंपनी में अगर काम करते हैं, वो डिटेल्स नहीं है और कोई लोन नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो 5 लाख रुपए का लोन इनको मिल सकता है। 4 साल का लोन मिलेगा और करीबन 13,500 रुपए से 15,500 पौने 16,000 तक का ईएमआई बनेगा। इंटरेस्ट रेट करीबन 14 से 22%, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंपनी जिसके लिए ये काम करते हैं। और इनफैक्ट संजय आप ऑप्शंस भी यहाँ पर देख सकते हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, एक और सवाल आज का शामिल करेंगे यहाँ पर। नवीन शास्त्री हैं देहरादून से, इन्होंने सवाल भेजा है। सवाल थोड़ा सा अलग है, ये कार लोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। हर्ष, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एचडीएफसी से इन्होंने एचडीएफसी बैंक से इनफैक्ट लिया हुआ है, 12% इनको ब्याज वहां पर लग रहा है। ऐसे में जानना चाह रहे हैं कि एसबीआई से इन्होंने बात की थी, पर शायद ट्रांसफर के लिए एसबीआई ने मना किया है। ऐसे में ऐसा क्यों हुआ, ये जानना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं? कार लोन ट्रांसफर में 2 दिक्कतें इनको आएंगी। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि जब ये एचडीएफसी में प्रीपेमेंट करेंगे लोन का, तो 5 से 6% इनको प्रीपेमेंट चार्जेस लगेगा। अब 5 से 6% को रिकवर करना ओवर 3 इयर्स मीन्स आपको कम से कम 2-2.5% इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, तो ही ट्रांसफर में फायदा है, पहली बात। सेकेंड, जब नए लेंडर के पास आप जाएंगे, वो इसको एज ए सेकेंड हैंड कार ट्रीट करेगा और उस पर फाइनेंसिंग कर भी देगा वो, तो भी उसकी इंटरेस्ट रेट 15-16% होगी। आज वो 12 दे रहे हैं। तो इसेंशियली ऑल्दो थियोरिटिकली कार लोन ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन वो पहली बात, जहां ट्रांसफर होगा वहां महंगा मिलेगा, और एग्जिस्टिंग लेंडर को आपको 5 से 6% आपके केस में आपका प्रीपेमेंट चार्ज है। तो इसेंशियली आपके केस में इट डज नॉट मेक सेंस टू प्रीपे दी कार लोन। राइट, तो इनफैक्ट आपके लिए बहुत सारा हैसल हो सकता है और ऐसे में आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चुकानी पड़ सकती है। आज की तरफ से ये आपके लिए राय है। आज के शो में बस इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। और अपने व्यूअर्स को बता दें, अगर लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप भेजना चाहते हैं तो मनी गुरु का आईडी नोट करिए, moniguru@Zee नेटवर्क पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट तक। आपको कर्ज लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। आज के शो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।